जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत, पूजन और पितरों को जल तिल देने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागिनों के लिए भी सोमवती अमावस के व्रत का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह और सद्भाव बढ़ता है। सुहागिनें संतान प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस का व्रत रखती हैं और पूजा के समय व्रत कथा सुनती हैं। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के समीप जाकर बोले, पितामह, भरत वंश में केवल हम 5 ही भाई शेष बचे हैं। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के द्वारा जल गया है। इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुखना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने मात्र से ही चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। जब सोमवार युक्त अमावस हो उस दिन अश्वत्थ यानी कि पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। यह व्रतराज विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। तुम उत्तरा से इस व्रत को करवाओ, उसका गर्भ शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने पुनः कहा कि पितामह, उस व्रतराज को आप विस्तार से कहिए कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा कि एक सर्वविख्यात कांची नामक महापुरी है जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे विशाल महलों से सुशोभित है। वहां का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसी के राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसके धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी और एक गुणवती नाम की सुंदर कन्या भी थी। उसके 7 गुणवान पुत्र थे जो अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे और कन्या अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। एक दिन कोई ब्राह्मण वहां भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसको देखकर 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उस ब्राह्मण ने भी सभी को सौभाग्य संपत्ति के साथ साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। तभी पीछे माता ने भी गुणवती को भिक्षा देने के लिए कहा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण को भिक्षा दी तो ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती रहो। इस विस्मयुक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर गई और उसने माता को वह आशीर्वाद सुनाया। माता उसके साथ पुनः आई और उसने ब्राह्मण को पुनः भिक्षा देने को कहा। ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद दिया। यह सुनकर धनवती ने कहा कि हे भगवान, आप प्रसन्न होकर बताइए, आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए और जब मेरी पुत्री ने आपको प्रणाम किया तो आपने कहा कि हे भद्रे, तुम धर्मवती रहो और यही आशीर्वाद बार बार दिया। हे विप्रश्री, आपने ऐसा क्यों कहा? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे धनवती, तुम्हारी यह कन्या विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे यथायोग्य आशीर्वाद दिया है। इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। यह सुनकर
धनवती ने बारंबार प्रणाम करके कहा, हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके बताइए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली कि आपकी बताई हुई यह सोमा कहाँ है और वह किस जाति की है? ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो वैधव्य का नाश अवश्य हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अन्य जगह भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि तुम्हारी सुंदर बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही उसका नाश हो जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ में ले जाकर सोमा को शीघ्र ही ले आए। तभी सबसे बड़े पुत्र ने कहा, हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है। यह सुनकर देवस्वामी ने कहा कि यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन हूँ। अब मैं स्वयं ही सिंहल द्वीप जाऊंगा और उस सोमा को लेकर आऊंगा। कि तभी उनके छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा कि पिताजी, मैं अपनी बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। और वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ लेकर निकल गया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहीं पर एक बड़ा विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन बिताया। संध्या के समय जब गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आया तो उन बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया। तब उस गिद्ध ने पूछा कि बच्चों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य ही भोजन लाया हूँ। उसके बच्चे बोले कि इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं। जब तक वे भोजन नहीं करते तब तक हम भी नहीं करते। यह सुनकर गिद्ध उनके पास गया और उनसे बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य है मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंहल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार करना चाहते हैं। तब गिद्ध ने कहा कि मैं प्रातःकाल ही आपको समुद्र पार उतार दूंगा, अभी आप भोजन कर लें। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर जब सूर्यदेव उदय हुए, तभी गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र के पार उतार दिया और वे सिंहल द्वीप में जाकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए और प्रतिदिन उसके घर को सुंदर बना देते। इस प्रकार करते करते उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने अपने पुत्रों व बहुओं से पूछा कि यहाँ पर झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे कहो। उन सभी ने एक साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। तभी एक दिन वह धोबिन छुपकर बैठ गई और उसने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसका पवित्र भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम दोनों एक ब्राह्मण की संतान हैं। यह सुनकर सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं नष्ट हो गई। इस पाप से मेरी न जाने कौन सी दुर्दशा होगी। हे द्विज, हम तो पापी के धोबिन हैं, तुम यह कर्म क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि मेरी बहन के विवाह के सप्तपदी के बीच में वैधव्य योग पड़ा है और यदि आप समीप में रहेंगी तो उस योग का नाश हो सकता है। इसी कारण से मैं बहन के सहित यह दास कर्म करता हूँ। तभी सोमा ने कहा कि अब ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे साथ चली चलूंगी।
ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। मेरे पीछे से यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं ना लौटूं तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना, किसी को भी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं को देकर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में ही उसने उन दोनों भाई बहन को समुद्र के पार उतार दिया और स्वयं आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार उतर गई। उसके पुण्य प्रभाव से वे क्षण मात्र में ही कांची नगरी में आ गए। उन तीनों को देखकर धनवती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसी बीच में शिव स्वामी उज्जैनी गया और वहां से देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समान ही गुणवान था। तत्पश्चात देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या को रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। सप्तपदी के बीच में ही रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सभी बंधु बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को अधिक रोते पीटते देखा तो गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए व्यक्ति की भांति उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य निवृत्त हो गया और उस व्रतराज को बताकर सोमा धनवती से आज्ञा लेकर अपने घर को चली। इसी बीच में सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस तिथि आई। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई थी। उस वृद्धा ने बोला कि बेटी, मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, मेरे यह बोझ उतार दे। तो सोमा ने कहा कि आज सोमवार युक्त अमावस तिथि है, आज मैं रुई को स्पर्श नहीं करती। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि मुझे इसका भारी बोझ है, इसे उतार दे। तब सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को स्पर्श नहीं करती हूँ। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उसने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा करी। तब पितामह भीष्म ने कहा कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी करी, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर भी लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र व जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती थी। उसकी बहुएं उसको प्रणाम करके पूछने लगी कि तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र जो सब मर गए थे, वे जीवित कैसे हुए और रुई व मूल को स्पर्श क्यों नहीं किया? कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब हमें कहो। सोमा ने कहा कि मैंने गुणवती को व्रतराल का पुण्य दे दिया था। उसी के फल से पति व जमाता और पुत्र मृतक हुए थे। और हे बंधुओं, मैंने न तूल छुआ न ही मूल को स्पर्श किया। वहां मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा करी। उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो। इससे कभी वैधव्य न होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधु बांधवों से करवाया। इस प्रकार पुत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सपरिवार वह विष्णु लोक को गई। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे पांडुनंदन, इस व्रतराज को शीघ्र ही द्रौपदी, सुभद्रा
वह उत्तरा से कराओ। इसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ का बालक शीघ्र ही जीवित हो जाएगा। जय श्री कृष्णा।